ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points। ठीक है, दो सर्कल है, एक 5 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, मानो सेंटर ए और बी है, इनके बीच की डिस्टेंस ए बी जो है वो गिवन है मुझे 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये कॉमन कॉर्ड की मुझे लेंथ बतानी है, पी क्यू की वैल्यू। देखो, ए को पी से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो 5 सेंटीमीटर है, पी को बी से ज्वाइन करता हूँ तो ये 3 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है। लेट सपोज ये एम पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये एक्स से है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वाई अगर है, मान लेते हैं लेट, एक तो पी एम इज इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं एंड ए एम इज इक्वल टू वाई लेट कर लेते हैं। तो ए एम वाई है तो एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस वाई। ठीक है, आपको मालूम है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो 10.3 का लास्ट क्वेश्चन किया था वो यही था ना, कि दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन जो होती है कॉमन कॉर्ड की क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्टर भी है। तो इसी का यूज करते हुए हम इसमें ना राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो, सिंस एंगल ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री, बाय थ्योरम आप कह सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो हम बात करेंगे पहले फ्रॉम ट्राइंगल ए एम पी से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होगा दैट लिख रहा हूं मैं, होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये नंबर 1 मान। ऐसे मैं बात करता हूँ अगर मैं फ्रॉम ट्राइंगल बी एम पी, यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्या है, 3, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। और देखो, या तो 1 में से 2 को माइनस ही कर दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस 2 करके, तो एक्स स्क्वायर से रहेगा, एक्स से कट जाएगा, यहाँ की वैल्यू 25 माइनस 9, यहाँ पे देखो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो सोल्व कर दो जरा, 16 हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस आएगा प्लस हो जाएगा 8y माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी कट गया जी, लो जी 8y इक्वल टू हो गया 32 एंड y इक्वल टू क्या आ गया जी 4। और अगर y इक्वल टू 4 अगर है तो फ्रॉम 1 x की वैल्यू क्या आएगी, 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इसमें 9, तो x की वैल्यू कितनी हो गई जी 3। और मुझे क्या फाइंड करना है, पी क्यू। पी क्यू क्या है 2x, तो आंसर क्या आ गया 2 इंटू 3 6। सर हाँ जी, आपने ये 25 - 9 के बाद कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? ये वाली, ये यस सर। ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाहर माइनस है इसलिए साइन बदल गया। अच्छा, यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे कर लो जैसे कर लो, आंसर हो जाएगा। चलो जी, ये आपका आंसर आ गया जी 3, और इधर आ गया 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया जी। ये नोट कर लो कॉमन, पी क्यू की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है।
हाँ जी, कर लो नोट इसको। सर ए बी पी क्यू को बाइसेक्ट कर दिया। हाँ जी, यही तो क्वेश्चन कल किया था 10.3 का लास्ट क्वेश्चन। यस लिख लो, सर। रेफरेंस लिख लो चाहो तो। 10.3 का लास्ट क्वेश्चन कल जब प्रूव किया था। यस सर। सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। चाहो तो जो मैंने लिखा ना बाई थ्योरम ब्रैकेट में, जहाँ पे इसकी जगह आप लिख सकते हो स्टेटमेंट कि लाइन जॉइनिंग लाइन सेगमेंट या लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। ठीक है, तो ये पूरा सर लिख एक बार दिया। फिर से समझा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो कहाँ तक कर लिया था ये दो सर्कल है ना, एक 5 रेडियस का, एक 3 रेडियस का। हमने दोनों सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि पीएम जो है वो एक्स है और एम वाई है। एक्चुअली हमें ए बी दी हुई है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वाई है तो एम से लेके बी तक कितनी हो जाएगी 4 माइनस वाई। ये वाई है तो ये क्या होगी कॉमन। ये एंगल जो होता है ना, ये कॉमन कोड जो होती है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है एबी से। ये थ्योरम है, ये रिजल्ट है कि जो दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन है वो कॉमन कोड को हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये हमने मान लिया बाई थ्योरम की 90 डिग्री है। मैंने एक राइट एंगल इधर अप्लाई किया एपीएम में, एपीएम में या एएमपी में, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन ये आ गई। फिर दूसरा इधर ले लिया, यहाँ पे 3 हाइपोटेन्यूज होगा, ये हो गया। 1 और 2 को माइनस कर दिया, 25 माइनस 9 16 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, वाई स्क्वायर माइनस दिस, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया और वाई स्क्वायर फिर कट गया। सोल्व किया तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो जब y की वैल्यू 4 है तो वो मैं अगर यहाँ पे रखूंगा 1 में 4 16, 25 माइनस 16 9, x की वैल्यू 3। जब x 3 आ गया तो p की तो डबल है तो 6 आंसर। बोलो अनिल। ओके सर। हाँ जी, कर लिया नोट। आर्यन स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। यस सर। हाँ एक बार करके देखना। सर ले रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट ले लो, दोबारा ले लो। हो गया। हो गया सर नोट। ठीक है, आर्यन स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ो एक बार। वो कह रहा है इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, मान लो एक सर्कल है, दो इक्वल कोड ले लिया हमने, एक इधर ले ली और एक इधर ले ली। इक्वल कोड्स हैं ए बी सी और डी। हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। अगर वो इक्वल है, देखो सिंस, तो देयरफॉर सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस होगी OM और ON वो भी क्या होगी इक्वल होगी। ये हम थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं पहले ही। कि जो कोड इक्वल होती है वो सेंटर से क्या होती है इक्वल डिस्टेंस पर होती है। इक्वल डिस्टेंस पर मतलब इक्वल, हाँ इक्वल डिस्टेंस होती है। तो दिया हुआ है टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इन ए सर्कल प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट और कोड आर इक्वल करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कहने मतलब है ये प्रूव करना चाहता है पी पे अगर कट करती है तो टू प्रूव क्या है इसमें,
वो चाहता है कि पी बी इक्वल टू पीसी हो जाए एंड पी ए इज इक्वल टू पीडी हो जाए। ये हमें प्रूव करना है। लिखा हुआ है ना, corresponding segment of other chord are equal, मतलब कि ये यहाँ पे कट किया तो इधर का सेगमेंट और इधर का सेगमेंट इक्वल हो, इधर का और इधर का इक्वल। ठीक है, तो वो बताना है हमें। तो इसको स्टार्ट करें, प्रूफ करना शुरू करें। चलो शो करवा रहा है या प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम ना, ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, करना चाहो तो कंस्ट्रक्शन है कि ज्वाइन या ड्रॉ। प्रूफ कर रहे हैं, देखो क्या। तो हम पहले बात करते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल OMP, तो ये 90 होगा ऑब्वियसली, एंड ट्राइंगल ONP से देखो ON के इक्वल है, क्यों इक्वल है, कोड इक्वल है। OP इक्वल टू OP कॉमन है, और एंगल M इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री है। तो बाय RHS दोनों ट्राइंगल जो है हमारे OMP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ONP। तो अगर ONP के कॉन्ग्रुएंट अगर है, ये आगे यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो MP जो है वो इक्वल हो जाएगा NP के। नंबर 1, नंबर 2 ले लेता हूँ मैं इसको 1 बाय CPCD। अब एक बात आओ, सिंस AB इक्वल टू जब CD है तो 2AM B इक्वल होगा 2ND के, 2 से 2 कट गया, तो AM इक्वल टू क्या आ गया, ND। अब देखो 2 और 3 को ऐड कर दूं जरा, तो देखो AM प्लस MP और इधर ND प्लस NP क्या बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है AP और यहाँ क्या बन रहा है NPM। NP और ND क्या बना रहे हैं, NP और ND क्या बना रहे हैं, PD। लो जी, एक तो प्रूव हो गया जी, P इक्वल टू P। ऐसे ही देखो सिंस MB इक्वल टू होगा MC के, ठीक है। अगर MB NC के इक्वल है, देखो MB NC के इक्वल है, तो इसमें से माइनस कर दो, 5 माइनस 2 कर दो। MB में से MP माइनस करोगे, देखो MB में से MP माइनस करोगे क्या बचेगा, PB। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जगेगा मैं, तो PB इक्वल टू क्या आ जाएगा, P। ये दोनों जगह मैं तो मैं डायरेक्ट लिख दिया ये वाली लाइन भी, एग्जाम ये 5 भी, क्योंकि कोड इक्वल है तो बाइसेक्ट करेंगे ना वो। ये और ये सेम रीजन से ही है, 3 और 5। सर एक बार थर्ड वापस से समझा दो। थर्ड इक्वेशन, यस सर, 2AM is equals to 2ND। ये तो बेटा AB जो है ये M मिड पॉइंट होता है, तो ये AM का प्राइस ऑफ AM नहीं होगा, या एक का, यस सर, यस सर। ये या ऐसे कह सकता हूँ मैं, AB का हाफ कर दो, CD का हाफ कर दो। AB का हाफ AM होता है और CD का हाफ ND होगा, ठीक है ना। यस सर। क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है बाइसेक्ट करता है ना, और एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या कहाँ वाला
क्या? तीन छह में से कौन सा कलर ज्यादा ठीक है? कहाँ वाला? कलर कौन सा? डार्क ब्लू। ये हाँ जी, कलिए नोट, कलिए नोट। सर ये जो आपने बाय थ्योरम लिखा हुआ है ये कौन सी थ्योरम थी? कौन से? ये जो कोड इक्वल Yes, होती है sir. वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होती, 10.6। ओके सर। जो कोड इक्वल होती है वो इक्वी डिस्टेंस होती है, जो इक्वी डिस्टेंस होती है वो कोड भी इक्वल होती है, ठीक है ना? कल कराया था ना, ये दोनों थ्योरम्स कराए थे। यस सर। और ये स्क्रीनशॉट सबने ले लिया? अभी डाउट हो तो बताओ। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ के देखो यार, नेक्स्ट स्टार्ट कर लो। और थर्ड देखो, कुछ है जाना पहचाना था, यही क्वेश्चन, यही डायग्राम बनेगा, देखो सेम हो गया। टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल डन विद इन सर्कल, सेम वही है, वही ले रहे हैं, दो कोड ले रहे हैं, ए बी सी और डी। टू इक्वल कोर्स हैं, एक गिवन है हमें, क्या कह रहे हो? ए बी इक्वल टू सी डी। और जब वही अगर गिवन है, इसका मतलब इनके सेंटर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल होगी। Therefore OM इक्वल टू ON। चलो, वो कह रहा है कि विद इन सर्कल प्रूव दैट, ये P पे कट कर रही है, प्रूव दैट द लाइन जोइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि P पॉइंट सेंटर, मतलब कि O मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड, मतलब कि O और P को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये कोड से इक्वल एंगल बनाती है, क्योंकि 1 और 2, मुझे अगर प्रूव करने की बात की जाए तो टू प्रूव में मैं लूंगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 क्या है, एंगल OPM इक्वल टू एंगल OPN की बात कर रहा है, ये प्रूव। गिवन यही है, तो सेक्शन करना चाहो तो आपने वही कर दिया, ड्रॉ या ज्वाइन OP, ठीक है। गिवन ये है, और प्रूफ देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, आपको नजर आ रहा है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, पहले भी मैंने कराया था ये। OM is equal to ON from 1, ठीक है, और 1 रिजल्ट आया बाय थ्योरम, और OP is equal to OP and angle M equal to angle N equal to 90। Therefore triangle OMP कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल OMB के, therefore by RHS both triangle OMP मतलब लिख दिया होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो यहाँ पे हो गया by RHS, ठीक है। और अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पाई सी बी, आंसर। ये उल्टा छोटा क्वेश्चन था उसका। हाँ जी, बताओ इसमें कोई डाउट अगर है तो, मुझे तो लगता नहीं। नो सर। नो सर। हाँ, पिछले जैसा क्वेश्चन था सेम सेम, उल्टा उसका हाफ था। हाँ जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम दिया है आपको,
करो जी, देखो सिंपल सा है ये भी। अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं एम, एक बात बताओ, क्या ए एम एम डी के इक्वल होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? यस सर। क्योंकि बाइसेक्ट करेगा ना पूरी कोड को, ए से लेके डी को। और क्या बी एम एम सी के इक्वल होगा? यस सर। भाई थ्योरम लिखूं मैं, ये थ्योरम मालूम है ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। अब देखो, अब 1 में से 2 को माइनस कर दो, ए एम में से बी एम को माइनस करना जरा, ए बी और एम डी माइनस एम सी कर दो, सी डी। क्वेश्चन सॉल्व। हमारा का क्वेश्चन ऐसे 2 नंबर का आता है, 2 का 3 नंबर। ये इतना सा नंबर 3 नंबर, इतना सा क्वेश्चन 3 नंबर का। अरे ये तो मैंने बता दिया तो है ना, अगर नहीं बताता तो फिर तो घूमते रहते सर्कल में। तो फिर इतने से में 3 नंबर का क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे जो आपके सामने है। 4-5 मिनट में लिखनी पड़ेगी, सर्कल बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको बनाना भी तो पड़ेगा नोटबुक पे। फिर यहाँ बाई थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बाई थ्योरम का आंसर चलेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा थ्योरम। देखो मैं लिख देता हूँ, आप लिख तरफ में, एग्जाम में तो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट करें। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, नोट कर लिया सभी? यस सर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा एक्चुअली। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है द गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ये डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, एक पार्क में बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं, और रेडियस 5 मीटर, 5 मीटर की रेडियस में बैठे हैं। चलो, रेशमा एक बॉल फेंकती है सलमा को, और सलमा मनदीप को। इससे कैसे आई है वैसे एक्चुअली, ये रेशमा, ये सलमा और मनदीप इधर, क्योंकि यहाँ आगे पूरा पढ़ोगे आप तो मनदीप रेशमा को देखो, यहाँ बॉल यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ फेंका है। लेकिन वो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, एंड सलमा एंड मनदीप वो 6 है। देखो ये जब डिस्टेंस 6 दिया है, आपको रेडियस 5 दी हुई है, इसका मतलब डायमीटर जो होता है वो 10 होता है, तो इसका मतलब ये डायमीटर नहीं है, ये कोड है। तो ठीक है ना, इसलिए हम इसको दूर दूर नहीं बैठा रहे तीनों पे, ये कह रहे ऐसे बैठा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, वो कह रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो इसके लिए हम यहाँ पे R को M से ज्वाइन कर देते हैं और O को S से ज्वाइन कर देते हैं। देखो अगर ये 6 और 6 दोनों कोड इक्वल हैं तो आपको पता है कि दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। मैं यहाँ x नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना, कोड इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अगर सेंटर से कर सकता हूँ ना मैं, ये दोनों इक्वल है। देखो ये दोनों कोड इक्वल है ना, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे होगी। ये दोनों इक्वल है, इसलिए प्रूव करना चाहे तो हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कौन से 2 ट्रायंगल? मैं कर देता हूँ, चलो। फ्रॉम ट्राइंगल हम बात कर लेते हैं OPR एंड ट्राइंगल
OPM की बात कर लेता हूँ। देखो सिंस RS इक्वल टू SM है, देयरफॉर जो एंगल है हमारे ROS और SOM वो इक्वल होंगे। कोड इक्वल है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल होगा। अगर नंबर दूं तो 1 और 2 नाम दे देता हूं। 1 और 2 इक्वल हो बाय थ्योरम, ये आपको पता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रेड में लिखना चाहो लिख सकते। दूसरा OP इक्वल टू OP कॉमन है दोनों में, और OR इक्वल टू OM रेडियस है, जिसकी वजह से दोनों ट्राइंगल जो है मेरे OPR कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल OPM के। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो देखो ये दोनों भी एंगल भी इक्वल होंगे और ये सम 90 भी होगा, ठीक है। तो बाय CPCT मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा। RP इज इक्वल टू होगा PM नंबर 1 जो मुझे चाहिए, और दूसरा ये एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब कि अगर नंबर दे दूं मैं यहाँ पे 3 और 4, तो एंगल 3 और 4 इक्वल भी होंगे। अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है ईच विल बी 90। डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 90, दोनों इक्वल होंगे और 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। ये मुझे चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि ये 90 डिग्री पे होगा। इसका मतलब अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे N, लेट ON परपेंडिकुलर टू RS हमने लेट कर दिया। और अगर ये परपेंडिकुलर अगर है, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये RS को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो देन RN इक्वल टू NS इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। आप खुद सोचो, अगर RN 3 है, OR 5 दिया हुआ है, तो ON कितनी होगा बताओ। तो फ्रॉम ट्राइंगल मैं अगर ONR ले लूं, ONR में देखो OR जो है ये परपेंडिकुलर होगा ना, OR स्क्वायर जो होगा वो ON स्क्वायर प्लस NR स्क्वायर के इक्वल होगा। OR की वैल्यू तो होगी 25, ON की तो मुझे बतानी है, NR की है 3 स्क्वायर। यहाँ से देखो सोल्व करूं अगर मैं, तो ON की वैल्यू 4 कितनी आ आ गई। गई, लिखूं ना डायरेक्ट 4। तो देखो ये होने 4 आ गई यहाँ, और मैं RP को भी लेट कर लेता हूँ। लेट क्या करना, डायरेक्ट कर देता। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ ORS। देखो अगर मैं बेस लेता हूँ RS, ध्यान से देखना, बेस RS अगर है तो हाइट क्या होगी ON। लेकिन मैं एरिया ऑफ ORS को ये भी तो लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस। अगर बेस लेता हूँ मैं OS, तो हाइट मेरी क्या हो जाएगी, RP नहीं हो जाएगी। बताओ क्लियर है ये, नहीं है बताओ। यस सर। एक बार ये बेस लिया तो ये हाइट, अब ये बेस लिया तो ON। यहाँ पे देखो हाफ से हाफ कैंसिल, और देखो अब जो वैल्यू लिख दो। OS की वैल्यू आपको गिवन है, मैं ऊपर कर रहा हूँ सॉल्व, देखिएगा मैं। OS कितना है हमारा 5 रेडियस है, RP मुझे बतानी है, RS मेरे को पास है 6 और ON मेरे पास है 4। तो यहाँ से देखो सोल्व करूंगा तो RP की वैल्यू कितनी आएगी 24/5, इट मीन 4.8। इसका मतलब RM क्या होगा, वो डबल होगा RP का, इसलिए आंसर होगा मेरा 9.6 मीटर। ये ही थोड़ी, ये वैसे ये हम छोड़ देते हैं केवल अंडरस्टूड करके, लेकिन अगर शो करना है कि सर ये 90 क्यों है, तो आप ये पोर्शन पहले करके दिखाना पड़ेगा, तो आपको पता लगेगा कि ये बेस है तो ये हाइट होगी, ये बेस है और ये हाइट होगी, तो दोनों को कंपेयर करना। नोट कर लो इसको, अभी डाउट होगा। ठीक है कुछ याद? यस सर। आगे
स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, देखो इस क्वेश्चन में दिया है आपको ये सर्कुलर पार्क है और 20 वो रेडियस 20 मीटर है। वो कह रहा है देयर आर 3 बॉयज, अंकुर, सैयद और डेविड। अब की बार आते हैं सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, तीनों इक्वल डिस्टेंस में, इधर से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस। और टेलीफोन तार है उनके पास और बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। मुझे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एएस, एसडी या एडी फाइंड करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लेट कर लेते हैं कि एएस या जो भी है एसडी और एडी वो स्मॉल ए है। अगर स्मॉल ए है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना। और आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये बाइसेक्ट करता है, तो 8 m मान लेता है। तो देखो एम की वैल्यू कोई बता सकता है आप में से? तो एस एम की वैल्यू क्या होगी, a/2 हाफ हो जाएगी। तो एम की वैल्यू क्या होगी, देखो as स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, am स्क्वायर प्लस ms स्क्वायर। as की वैल्यू तो a स्क्वायर, am की होगी आपकी, ये तो बतानी है मैंने, और ms की होगी a/2। am स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, am की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 am, सॉरी √3/2 a आ गई। अब मेरे को बताओ ये सेंटर है O, आपको अगर मालूम हो सेंटर O इसमें क्या है, सेंट्रोइड होता है ना, सेंट्रोइड होता है ना। देखो सिंस O is centroid, O is centroid which divides the median into 2:1। 2:1 का मतलब है कि AO और OM का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। तो मुझे बताओ AO और AM का रेशियो क्या होगा, AO 2 पार्ट है और AM क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे होगा ना, देखो ये 2 है ये 1 है, टोटल कितना हो गया 3, तो AM की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। अब मुझे AM दिया हुआ है, तो देखो यहाँ से AM की वैल्यू कितनी हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 AO। अब सोल्व कर दो इसको बस, यहाँ से AM तो है √3/2 A और 3/2 AO की वैल्यू कितनी है, रेडियस गिवन है आपको 20 मीटर, 2 से 2 कैंसिल, A इक्वल टू आ गया 60/√3। इसको रेशनलाइज कर दो, 60√3/3 कैंसिल होगा 20 √3 आपका आंसर मीटर। ठीक है सर सेंट्रोइड के बाद से बता दो दोबारा। कहाँ से, सेंट्रोइड से। देखो ये सेंट्रोइड जो होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। AM को, हाँ AM को, मीडियन को। ओके सर। तो A और AM का रेशियो क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। AM टोटल है ना 2/3 आगे से मैं कुछ यस ये याद रखना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन। अदरवाइज ये मुश्किल तरीके से होगा।
अगर आप चाहते हो कि ये ना लगाओ तो फिर मुझे दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, एक्स और वाई लेकर के। कर लिया नोट ये? यस सर। हाँ जी, कोई डाउट हो बताओ। अगर किसी की रिकॉर्डिंग या आवाज पे प्रॉब्लम हो तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो। चलो देखो, अब आपकी ये फिनिश हो गई है 10.4, और यहीं तक बेटा जिसको भी पेंडिंग है इसको फिनिश करो। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको करने पड़ेंगे, आपने एक भी नहीं किया, ये सारे मेरे को कराने पड़े। तो आप प्लीज इसको 10.4 तक फिनिश करो, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आराम से, ठीक है। एंगल सस्पेंडेड बाय बहुत बढ़िया टॉपिक है, और थ्योरम साइक्लिक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और 10.5 बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। बाकी कल देखते हैं फिर। ओके बाय। बाय बाय सर। सर। कल आपकी क्लास ना 5 बजे होगी पूरे, ठीक है, ध्यान रखना पूरे 5 बजे। ओके हाँ सर। चलो ठीक है।